खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। शन्नो, हमें खबर मिली है कि वो बड़ा लफंगा है ना, हमसे रिश्ता मांगने आएगा। किसका? अरे तुम्हारा और किसका? मेरा? मगर क्यों? शन्नो, तुम समझ नहीं रही हो या समझने ही नहीं क्या रही हो? कि बड़ी भाभी जो है वो पागल हो गई है, और पता है आपको, अपने हस्बैंड की शादी में ना मुझे इनवाइट भी कर रही है। पागल वो नहीं, पागल तो तुम हो गई हो। ये तो तुम्हें उस वक्त पता लगेगा जब भाई साहब शन्नो से शादी करके मिलियनर बन जाएंगे। है? ये तो 15,000 है। शन्नू जी, इट्स अ फर्स्ट पेमेंट, बाकी पैसे वो बाद में अदा करता रहूंगा मैं। क्या किस्मत पाई है आपने, दो बीवियां, एक अक्लमंद तो दूसरी दौलतमंद। चारिश भाई, अम्मा के पास चल सकते हो बात करने के लिए? प्लीज। कब से हो रहा है तुम्हें बुखार? अम्मा बस कल से हल्का फुल्का हो रहा है। 102 बुखार को तुम हल्का फुल्का कहते हो? अम्मा मौसमी बुखार है, खुद ही उतर जाएगा। अब अगर तुमने जिद की ना तो 2 थप्पड़ लगाएंगे हम तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाके डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। आज नहीं, अभी और इसी वक्त डॉक्टर के पास जाओ और दवा लेकर आओ। जी ठीक है। और कुछ? कोई और बात भी है क्या? नहीं अम्मा, और क्या बात होगी? शन्नो भी यही कह रही थी कि बहुत बुझे से हो तुम। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। शन्नो तो बस ऐसे ही कहती रहे। बताओ, दोनों भाइयों से मसला है या उनकी बीवी से या बच्चों से कोई मसला है तो बताओ, अभी निकाल के बाहर करेंगे। नहीं अम्मा, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, आप ऐसी वहम कर रही हैं। अजलान, वो मैं कह रही थी कि अच्छा सुनो, अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ और दवा लेकर आओ अभी। अच्छा, वैसे आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया ना, अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़ है? अरे क्या नखरे कर रहा है वो, बहुत प्यारा बच्चा है, उसको परेशान मत करो। हाँ बहुत प्यारा बच्चा है, जलेबी की तरह सीधा है, बिल्कुल अकड़ू आदमी। बिल्कुल अकड़ू नहीं। अच्छा चलो, लड़ाई बंद करो और उसको लेके जाओ। ठीक है। अम्मा इनके सामने मेरी तारीफें ना किया करें, इनसे बर्दाश्त नहीं होते। ओ भाई हेलो, मैं क्यों जलूंगी? शन्नो नाम है मेरा, और अम्मा के दिल में ना मेरा एक अलग ही मुकाम है जो कोई भी नहीं ले सकता। दोनों बच्चे हमारी जान है, पता है तो। अच्छा बस हम लड़ाई बंद करो और लेके जाओ उसे डॉक्टर के पास। जी अम्मा। अम्मा एक बात तो बताएं, ज्यादा आपकी जान कौन है? अम्मा बता दो ना। ये लड़की पीछा नहीं छोड़ेगी। उठ जाओ बेटा, चलो। अम्मा, आपसे कुछ बात करना थी। अरे आओ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। मेरा? हाँ आओ बैठो। इसको क्यों साथ लाए? ये तो मेरी रोजा खुशाई के लिए आया है साथ। जहां तक हमें याद पड़ता है, तुम दोनों की रोजा खुशाई तो हमने बचपन में ही कर दी। नहीं, वो अम्मा, भाई साहब का कहने का मतलब है हौसला अफजाई। जी अम्मा जी, वही। ऐसे कौन से झंडे गाड़ने जा रहे हो जो हौसला अफजाई की जरूरत पड़ गई? अम्मा अगर आप कहे तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं, रुको तुम यही। हम चाहते हैं जो भी फैसला हो उससे तुम्हें भी सबक मिले। अम्मा आपकी इजाजत चाहिए थी। हमसे इजाजत लेनी?
कहो। अम्मा दरअसल मैं सोच रहा था कि हम दोनों भाइयों में कई दिहाइयों से झगड़ा चल रहा है। दुरुस्त कहो। जी अम्मा, तो मैं चाह रहा था कि हम दोनों में जो दरार पैदा हो गई है वो प्यार और मोहब्बत से खत्म हो जाए। लेकिन ये होगा कैसे? अम्मा आपकी इजाजत से। कैसी इजाजत? अम्मा मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूं कि शारिक का निकाह हो जाए। तो इस बात से दोनों भाइयों में मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? अरे अम्मा, रुशना को अपने घर की बहू बनाकर। क्या? अम्मा आपने मेरी बात का जवाब ठीक। तो तुम ये बात करने आए थे हमसे? जी अम्मा, ये बात काफी दिनों से मेरे दिल में थी, जुबान पर आ जाई है। माँ, असल सवाल तो अभी आपने पूछा नहीं हमसे, किससे कर रहा है वो शादी? माशाल्लाह, पूरी मालूमात के साथ आए। अब बताओ, वो बदनसीब लड़की कौन है जिसकी किस्मत फूटने वाली? वो अम्मा, वो अपनी शन्नो से शादी करना चाह रहा है वो अम्मा। देखिए ना अम्मा, जो दरार हम दोनों भाइयों के बीच में काफी अरसे से चल रही थी, उसको खत्म करने का यही तरीका है। अम्मा मुझे नहीं पता कि मैंने जो बात की उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आपको अच्छी लगी बुरी लगी, लेकिन अम्मा सच है, जो बात मेरे दिल में थी मैंने वो कह दी। सोच तो अच्छी है बहुत। अम्मा शायद इस्माइल को मेरी बात पसंद नहीं आई। स्माइल, स्माइल, तुम्हें इब्राहिम की बात कैसी लगी? घटिया। क्या? मेरा मतलब है अम्मा, पहले भाई साहब बहुत घटिया बातें किया करते थे, लेकिन लगता है अब काफी बेहतरी आ गई। इसका मतलब ये रिश्ता तुम्हें कबूल नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, वो अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें हाँ करनी है या ना? वो दरअसल अम्मा, ये बात तो मेरे दिल में बहुत अरसे से थी, जो आज भाई साहब ने कर दी। चलो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। और वैसे भी अम्मा, अच्छी बात है कि हम दोनों भाई एक हो जाएंगे और हमारी फैमिलीज भी एक हो जाएंगी। अच्छी बात है कि तुम दोनों भाइयों की रजामंदी है इस मसले पर, लेकिन क्या तुम दोनों की बीवियां और बच्चे तैयार होंगे इस फैसले पर? जी जी अम्मा, उन्हें कोई इतराज नहीं होगा। जी अम्मा, उन्हें कोई एतराज नहीं है। ऐसा तो तुम दोनों को लगता है ना, लेकिन हमारे ख्याल से तो पहले उन दोनों से भी पूछ लेना चाहिए। अरे अम्मा, मैं पूछ चुका हूँ, दोनों को कोई इतराज नहीं है। और सच बताऊं, फरा तो बहुत खुश है रिश्ते से। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? और इस्माइल तो वो अम्मा, शाजिया तो पहले ही शारिक को बहुत पसंद करती है, वो भला क्यों इनकार करेगी? और रहा सवाल हमारी बेटी का, तो उसने पहले ही कह दिया है कि शादी तो मैं दादू की पसंद से करूंगी। हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, तुम दोनों से फिर एक दफा पूछ लो, ऐसा ना हो इस रिश्ते से किसी को कोई मसला हो। ठीक है अम्मा, ठीक है। अजलान, अजलान, देखिए मैं आपके लिए अपने हाथों से सूप बना कर लाई हूँ। मगर क्यों मेहरू? मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, तुम आज फिर ले आई। लेकिन अब तो मैं बना कर ले आई हूँ ना, पी ले। मेहरू अभी मेरा प्लीज कुछ खाने का मूड नहीं है। अब आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। देखो मेहरू, मुझे इस टाइम बहुत तेज बुखार है, और बुखार में मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, इसलिए प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप फिर पी लेना। मैंने बहुत मोहब्बत, मेरा मतलब है बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये। जी ठीक है। वैसे आपको पता है रुशना और शारिक का क्या सीन चल रहा है?
नहीं। हैरत है भाई, आप इस घर में रहते हैं और आपको महसूस नहीं हुआ कुछ। मैं तो इस घर से बाहर रहती हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। वो दोनों तो घर में हाथ लिए घूमते रहते हैं, और मैं बता रही हूँ, मुझे कोई शक नहीं है, पूरा यकीन है। ये दोनों लैला मजनू जो है ना, कोई गुल खिलाएंगे और हमें खबर बाद में मिलेगी। मेहरू प्लीज, मेरे सर में इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट गो गो। क्या कहा? अब बोलो। कोई सुनता है तो सुन ले, आई डोंट केयर। देखो शाजिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। आपने मेरे बेटे का रिश्ता मुझसे पूछे बगैर तय किया कैसे? यार मजबूर था मैं। ये रिश्ता मेरे जीते जी कभी भी नहीं हो सकता। फरा ये सब फेक है, रियल थोड़ी है, सब ड्रामा तो है ये। तो नकल में रिश्ता किस तरह होता है? अरे तुम मेरी पूरी बात सुनोगी तब समझोगी ना। अच्छा एक काम करो, इधर बैठो, पहले पूरी बात तो सुनो। ओके, तो बताएं पूरी बात। देखो, ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये सिर्फ फेक है, फेक। इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं। मुझे ना सारी डिटेल में बताएं। देखो, इब्राहिम भाई ने जो रिश्ता दिया है वो सब एक ड्रामा है, अम्मा की नजर में अच्छा बनने की एक और चाल। तो बस ठीक है, फिर मैं भी इस ड्रामे का पार्ट बन गया हूं, इस रिश्ते पर राजी होकर। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझा करो। हो गया आपका? हाँ। आपके इस चीप ड्रामा सीरियल का कोई भी कैरेक्टर नहीं बनूंगी मैं। सुन लिया आपने? लेकिन जान। हाँ, मैं जान ले सकती हूँ किसी की भी, अगर किसी ने भी मेरे बेटे को बीच में लाने की कोशिश की। देखो शाजिया, अब भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। देखो इस्माइल, मैं अच्छी तरह सुन चुकी, और इस ड्रामे में मैं अपनी बेटी को ना उस डाइन की बहू बनने नहीं दूंगी। देखो, तुम हमेशा बाद में पछताती हो। इस बार नहीं पछताऊंगी, और आप ना ये बात लिख के रख लीजिए। हाँ कह दी। भाई साहब, वो सब क्या था जो आपने अम्मा के सामने की? क्यों, चौंका दिया ना? नहीं, सीरियसली क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? अरे भाई, मैं तो आपस की दुश्मनी खत्म करके भाईचारे को फरोग देना चाह रहा था। एक मिनट, आप अम्मा से शन्नो की शादी की बात करने नहीं गए थे? हाँ, तो वो बात भी कर लेंगे। और तुमने देखा नहीं कि मेरे और अम्मा के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं? सब समझ आ रहा है मुझे, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता जब तक तुम्हें ये पूरा मामला समझ में आएगा ना, बहुत देर हो चुकी होगी। भाई साहब, आपने क्या समझा था कि ये बात करके अम्मा की नजरों में आप मुझे जलील करवाना चाह रहे थे? आपने सोचा कि मैं इनकार कर दूंगा और अम्मा की नजरों में गिर जाऊंगा? अरे मेरे भाई, एक गिरा हुआ इंसान भला और कितना गिर सकता है? भाई साहब, मुझे ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अम्मा की नजर में अच्छा बनने का जो ख्वाब आप देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे ही ख्वाब मैं भी देख रहा हूं। नहीं, ख्वाब है नहीं, ख्वाब था जो पूरा हो गया। सोच है आपकी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा, हरगिज़ भी नहीं। अच्छा? हाँ, ईंट का जवाब मैं फूलों से दूंगा, और वो भी कैनेडियन स्टाइल। दे दो भाई, दे दो। और वैसे भी फूल से कभी किसी को चोट लगी है क्या? लेकिन ख्याल रखिएगा, फूल के साथ साथ गमला भी आएगा। वो जाओ भाई, जाओ, जाके अपनी बीवी और बेटी के कदमों में बैठो, मेरा दिल ना खाओ। काले दिल खाने का मुझे शौक भी नहीं है। वैसे दिमाग की बात कर रहा था मैं। हाँ, और खाली चीजें मैं खाता नहीं। वैसे किसके दिमाग की बात हो रही थी, तुम्हारे या मेरे? क्योंकि मेरे पास तो वाफिद बिफ्तार में मौजूद है। बुरा मत मनाइएगा, वक्त के साथ साथ आप मजीद घटिया हो गए। एक बात बोलूं, जरा तमीज से बात किया करो।
तुम्हारे दामाद का होने वाला बाप हूं मैं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका क्या है। ये सारा प्लान तुम्हारा ही था ना? मैं दिन में हजारों प्लान बनाता हूँ। आप कौन से वाले प्लान की बात कर रहे हैं? ये जो तुम्हारे वालिद साहब अम्मा के सामने गुल खिला कर आए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, मेरे हेल्प के बगैर डैडी इतना बड़ा गेम थोड़ी कर सकते। शर्म तो आती नहीं होगी, कितनी ढिठाई के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हमारे तो आसानी खता हो गए जब हमने सुना कि वो हाबिल और काबिल एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे से रिश्ता जोड़ने जा रहे। है अम्मा, ये तो कहानी बदल गई। आपने तो कहा था कि अब इब्राहिम मेरे लिए रिश्ता लेकर आ रहा है, अब क्या हुआ? अम्मा हमें तो ऐसा ना देखे, हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। एक बात होता है, हमें लगता है ना ये इब्राहिम जो है ना एंड टाइम पर ना पलट गया अपनी बात से। बात सुनो, शादी का प्लान था, कोई खाने पीने का नहीं जो एंड टाइम पे मेन्यू चेंज कर दिया। अरे अशरफुल की खबरें बिल्कुल शाम के अखबार की तरह होती हैं। मिर्च मसाला डालो और चटपटा बना दो। अम्मा ऐसी बात भी नहीं है, हमें अभी भी याद है पक्का वाला कि इब्राहिम जो है ना अपनी और शन्नू की शादी की बात कर रहा था। अरे गलत सुना था तुमने। अम्मा एक बात बोले, सच्ची बता रहे, हमें ऐसा लगता है कि लोग ना हमारे कानों सुनने से भी जलते हैं। किसी ने ना सिफली करा दिया हमारे कानों पे। सही बता रहे हैं आपको। वैसे अम्मा आपकी क्या राय है इस रिश्ते के बारे में? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं, जब उनकी नीयतें साफ हैं और बच्चे रजामंद हैं तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हर्ज है अम्मा। क्या हर्ज है भाई? देखिए अम्मा, रुशना शारिक के मुकाबले में बहुत सीधी लड़की है। हाँ अम्मा, ये शन्नू ना बिल्कुल ठीक कह रही है। और शारिक जो है ना बहुत मक्कार और चालाक आदमी है। हाँ, अरे खुदा ना करे चोर डाकू तो नहीं है ना, और होशियार होना तो अच्छी बात है ना। अम्मा आप समझ नहीं रही, और शारिक ने ना जो हमें वो उसने ये लो, अब इनकी जबान पर भी किसी ने सिफली करा दिया है। ओहो अम्मा, आप समझ नहीं रही हैं। तो समझाओ ना। ओहो अम्मा, मैं अब आपको कैसे समझाऊं? यूं समझ ले बस दिल नहीं ठुक रहा इस रिश्ते के लिए। आप ना करवाएं। हाँ अम्मा, हमारा भी दिल राजी नहीं है इस बात पे। अच्छा तुम तो चुप ही हो जाओ। दुनिया देखी है हमने, जब घर ही घर में रिश्ते हो जाते हैं ना तो खानदान मजबूत और आबाद होता है। हमें तो कोई एतराज नहीं है इसमें। हम तो बहुत मुतमईन हैं अगर ये रिश्ता तय पा जाता है तो। अम्मा, आपको दोनों का जोड़ नजर आता है? हाँ बिल्कुल नजर आता है। शारिक होशियार और हाजिर दिमाग है और हमारी रुशना सादा और मासूम है। अरे ऐसे ही तो बनते हैं जोड़े। अच्छा चलो, खाने के लिए दाल भिगो दो चने की। ठीक है अम्मा। अच्छा सुनो, चने की दाल ही भिगोना, माज की नहीं भिगो देना, फिर हमको इल्जाम दो कि आपने इरादा ही बदल दिया। हाँ अम्मा, हम ही तो गलत है, सारे काम हम ही करते हैं, चलते हैं। ओह अम्मा, आप इसे बदल क्यों नहीं देती? कोई और नहीं है इसके बदले। कोई नहीं टिक सकता तुम लोगों के साथ। ऐसे तो अम्मा आपके ऊपर भी ये बात जाती है। चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ये सारा प्लान तुम्हारा ही था ना? मैं दिन में हजारों प्लान बनाता हूँ। आप कौन से वाले प्लान की बात कर रहे हैं? ये जो तुम्हारे वालिद साहब अम्मा के सामने गुल खिला कर आए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स,
मेरे हेल्प के बगैर डैडी इतना बड़ा गेम थोड़ी कर सकते। शर्म तो आती नहीं होगी, कितनी ढिठाई के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो। आपकी जेलसी देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि डैड की विक्ट्री हो गई है और दादू को उनका फैसला पसंद आ गया है ना? बेटा जी, डिसीजन अभी पेंडिंग में है, इसलिए ज्यादा खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपको अपनी बेगम से इजाजत नहीं मिली तो आप उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? शाजिया से इजाजत तो दूर की बात, मुझे ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं और मेरे डैड इन सारे सीन्स में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तुम दोनों के खुश होने से क्या फर्क पड़ता है? आखिरी फैसला तो फराह भाभी का ही होगा और वो इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी। आपको नहीं पता, मॉम ने तो डैड का साथ दिया है इन सब चीजों में। आखिरकार हम सब में यूनिटी बहुत है ना। तो ठीक है, पूरा खानदान भी एक तरफ हो जाए तो मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगा। शादी तो होके ही रहेगी, आप देखना। अगर इससे पहले आप कुछ नहीं कर सके तो इसके बाद क्या ही कर देंगे आप। ठीक है, तो फिर तुम देखते जाओ। वैसे अगर आपको प्लानिंग करते हुए किसी भी टिप या मदद की ज़रूरत हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरे ऊपर कि मैं तुमसे हेल्प लूं। इट्स अप टू यू। वैसे भी कुछ ही दिन रह गए हैं शादी में। कहा ना, नहीं चाहिए तुम्हारी किसी किस्म की कोई हेल्प। एज यू विश। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन, फरमाइए। मेरी फैमिली से दूर रहो। आप मुझे तो उनसे दूर कर सकते हैं, लेकिन उनको मुझसे दूर कैसे रखें? आपको तो ये पता है ना कि आपकी बेटी और आपकी बीवी मुझे कितना पसंद करती। हैरत की बात है, कल तक ये फौज शन्नू से शादी करने वाले थे और अचानक से ये जोश कहां से आया? शन्नो कहाँ थी आप? सुबह से ढूंढ रहा हूँ आपको। थी नहीं हूँ अभी तक, शौक में। क्या हो गया? सब खैरियत है ना? अरे ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। नहीं, आप ही बताएं। ठीक है, तो बात ये है कि तुम्हारे बड़े मामू तुम्हारे छोटे मामू को ना अपना समधी बनाना चाहते हैं और इसकी ख्वाहिश उन्होंने की है अम्मा से। क्या मतलब? मतलब ये है कि इब्राहिम ने इस्माइल से रुशना का हाथ मांगा है शारिक के लिए। क्या? हाँ, हो गया ना शौक? तो क्या आगे से हाँ हो गई? रुशना की साइड से? ऐसे तेवर तो ये नजर आ रहे हैं। तुम्हें बुरा फील हो रहा है? मुझे क्यों बुरा फील होगा? अरे शारिक के कैरेक्टर की वजह से, और किस लिए? शन्नो वो कोई बच्ची नहीं, अगर हाँ करेगी तो सोच समझ कर ही करेगी। वही तो ना, वो कोई काम सोचते समझते करती है क्या, वरना आज यहाँ होती। अच्छा शन्नो मैं चलता हूँ, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। अच्छा सुनो, तो तुम क्या बात करने आए थे वो तो बताओ। नहीं वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। अरे तुम तो कह रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, फिर कैसे भूल सकते हो? शन्नो नहीं थी जरूरी, भूल भी गया हूँ अब मैं क्या बात। सुनो, तुम ना किसी से भी झूठ बोल सकते हो सिवाय मेरे। बताओ क्या बात है? शन्नो मैं बस ये कहने आया था कि मेरा बुखार उतर गया, अब दवाई लेना छोड़ दो। है? ये बात करने आए थे? पक्का? अरे सब पता है मुझे, झूठ बोल के चला गया। ये मैं क्या सुन रही हूँ डैड? आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कर दिया। अरे नहीं बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी लाडों से पली हुई बेटी के लिए अकेले ही कोई फैसला ले लूंगा? डैड लगता है तो मुझे भी नहीं था, लेकिन फिर ये सब। बेटा
पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। व्हाट? शारिक एंड मी? भाई इब्राहिम भाई ने तुम्हारे और शारिक के रिश्ते की बात अम्मा से की और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। आई डोंट बिलीव दिस। डैड मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई तुम्हारे डैड ना अम्मा के सामने अच्छा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। तब वो कह रहे थे कि ये सब कुछ ना सच नहीं है, ये सब एक ड्रामा है। मॉम अगर ये ड्रामा है तो क्यों कर रहे हैं फिर? अब ये तुम नहीं समझोगी, ये सारा पैसों का चक्कर है। मॉम आई डोंट केयर अबाउट मनी एंड ऑल। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों के इस ड्रामे में पार्ट नहीं लेना। हाँ बेटा, गुस्से में तो मैं भी बहुत। लेकिन शारिक इतना बुरा लड़का नहीं है। ये जिसकी माँ है ना, बस। आई नो मॉम, मैं शारिक के बारे में कुछ नहीं कह रही, बट स्टिल तुमने सही कहा। अगर वो अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए ना, तो फिर मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। मॉम प्लीज आप समझने की कोशिश करें कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। अच्छा सॉरी यार, तुम अपनी बात कर लो। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों का ये जो भी प्लान है, मैं उसमें पार्ट नहीं लेना चाहती तो खैर मैं भी नहीं, लेकिन बेटा शारिक बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का है। ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं। ये आपके शारिक का रिश्ता लेके आई हैं जो उसकी तारीफों पे तारीफें करे जा रही हैं। हाँ मैं हाँ कर देती, लेकिन अभी तो मैं रिश्ते का सोच भी नहीं सकती। हाँ अगर वो फरा भाभी का बेटा नहीं होता तो मैं फौरन हाँ कर देती। इसी वजह से, बस इसी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी। तो मैं कौन सा आना चाह रही थी? वो तो तुम्हारे डैड ने इतनी जिद की तो फिर आना पड़ा है ना मुझे भी। मॉम जो भी हो, आप प्लीज डैड को बोल दीजिएगा कि मैं किसी प्लान में शामिल नहीं होना चाहती, बल्कि आप छोड़ें, मैं खुद ही डैड को बता देती हूँ। कहाँ है वो? ओह मेरे डर से चले गए। देखती हूँ। डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी। अरे रुशना, आओ आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बैठो। ये मैं क्या सुन रही हूँ डैड? आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कर दिया। अरे नहीं बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी लाडों से पली हुई बेटी के लिए अकेले ही कोई फैसला ले लूंगा? डैड लगता है तो मुझे भी नहीं था, लेकिन फिर ये सब। बेटा पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, लेकिन बचपन में जब तुम साइकिल चलाया करती तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा करता था कि अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम गिर गई तो मैं तुम्हें संभाल सकूं। तो फिर बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस बदमाश शारिक के हाथ में तुम्हारा हाथ थमा दूंगा? तो फिर आपने दादो को हाँ क्यों बोला? वो तो बेटा मैं मजबूर हो गया था, और ये सारी चाल भाई साहब ने अम्मा के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए। डैड आप उनको छोड़ें, आप अपना बताएं। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मैं किसी भी सूरत में उस लफंगे बदमाश शारिक के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है बेटा, बस तुम मेरा साथ। ये तुम्हारे डैड की इज्जत का सवाल है। देखो बेटा, जब अम्मा तुमसे इस रिश्ते के बारे में पूछें तो तुम उनके सामने हामी भर देना। हम इब्राहिम चौधरी को उसी की चाल से हराएंगे। अगर शादी ही नहीं करनी है तो मैं हाँ क्यों बोलूं? देखो बेटा, अम्मा का दिल
अपनी तरफ से साफ करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। आपका मतलब कि मुझे इस शादी का झूठा ड्रामा कर, दादो को धोखा दे। बेटा कुछ ऐसे ही समझ लो। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम। आप लोगों को जो करना है करें, लेकिन मैं ये झूठा ड्रामा नहीं करूंगी, ना ही दादी को धोखा दूंगी। रुशना, रुशना मेरी बात तो सुनो। शाल्लाह, तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। इब्राहिम चौधरी, फराह भाभी, शारिक वर्सेस अकेला इस्माइल चौधरी। बेगम प्लीज मेरी बात को समझो, फिर क्लियर कर रहा हूं, ये सब ड्रामा है अम्मा की नजर में इस्माइल का पत्ता काटने के लिए। मुझे आपकी किसी भी बात पे रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। और ये ड्रामा हिट हो गया तो आप मेरे बेटे की शादी उस बावली लड़की से करवा देंगे, और साथ में उसके खिसके हुए 2 माँ बाप भी आ जाएंगे पैकेज डील में। मॉम डैड, यार कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को खुश भी देखूं साथ? नहीं। वो प्रॉब्लम क्या है, लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? पूछो पूछो अपने डैड से, क्यों लड़ रहे हैं आप? ओह डैड, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, अंकल तो आपके इस अचीवमेंट से काफ़ी जेलस हैं। और तो फिर ये झगड़ा कैसा, जब सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि पैसा मॉम का और शन्नो हमारी होंगी? हमारी? फजूल बातें बंद करो, पहले इनसे ये पूछो कि ये किसका रिश्ता मांग के आए अम्मा से। बेटा वो दरअसल हमारा प्लान ए फेल हो गया तो मुझे प्लान बी की तरफ जाना पड़ा। ओफो, इतनी लंबी तमीज मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बताओ इसे कि क्या करके आए हो। मतलब ये कि तुम्हारे डैड अपने रिश्ते की जगह तुम्हारा और रुशना का रिश्ता तय करके आ गए हैं। क्या? जी। बेटा शारिक मेरी बात को समझो, दरअसल अशरफुल ने सारी बात सुन ली थी और जाके अम्मा को बता दिया। अम्मा बहुत आग बगोला हो गई थी। वो तो इत्तेफाक था कि मैं वहां से गुजर रहा था, खुद अपने कानों से सुना मैंने सब। डैड बेटा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, क्या करता मैं? अगर मैं शन्नू का हाथ मांगता अम्मा से तो पता है क्या होता? अम्मा लात मार के मुझे घर से बाहर निकाल देती और हम सब रोड पे आ जाते हैं। डैड, बेटा मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा था अम्मा की नजर में अच्छा बनने का। क्या करता? बट आई प्रॉमिस ये सब फेक है, कुछ नहीं होगा ऐसा। I know Dad. I mean, you're the best. I love you. आज तो आपने बाप होने का हक अदा कर दिया, बल्कि ये मुंह मीठा करने वाली बात है। देखा देखा बेटा, बस एक काम और कर दो, थोड़ा सा मुंह मीठा इनका भी करा दो। पता नहीं बेचारी का मुंह कब से फीका पड़ा हुआ है। डोंट यू डेयर, अपनी चीप कॉमेडी करके ना बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। और खबरदार जो मेरे बेटे को आज के बाद अपने नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश। लेकिन बेगम। शट अप। अरे मॉम बात तो। अपना मुंह बंद करो। गॉड शारिक तुम आ गए, मैं बहुत गुस्से में हूँ। I know, मैं समझ सकता हूँ, इस वक्त मेरा भी यही हाल है और मुझे पता था तुम्हारी कॉल आने वाली होगी। देखो तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो तो मुझे पता है। अब अगर हमारे बड़ों ने ये फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो डैड को साफ साफ बोल दिया कि मैं उनकी इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी। हाँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? What do you mean प्रॉब्लम क्या है? I mean, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि दादो का दिल साफ हो सके, डैड और अंकल की तरफ से। शारिक, ड्रामा करवा रहे हैं वो लोग हमसे। झूठ बोल के हम दादो का दिल कैसे जीत सकते हैं? बताओ, धोखा दोगे तुम दादो को? Of course not, रुशना। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। पता नहीं हमारे पेरेंट्स ऐसा कैसे सोच लेते हैं। रुशना,
मेरे पास एक प्लान है। क्या? जो खेल वो हमारे साथ खेल रहे हैं, क्यों ना हम वही खेल उनके साथ खेलें। क्या मतलब? मतलब ये कि हम जो करें नाटक ना करें, सब कुछ एक्चुअल में करें। फिर तुम्हारा मतलब है कि हम ये रिश्ता एक्सेप्ट करके रियल में एंगेजमेंट कर लें? हाँ चलो यही समझ लो। आर यू सीरियस शारिक? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? वाई नॉट रुशना, अगर हम एक दूसरे को चांस दे दें तो उसमें बुराई क्या है। शारिक, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाँ लेकिन अभी कौन कह रहा है शादी करने को? महीना साल जितना टाइम चाहिए ले लो आराम से। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में शारिक, मुझे आगे पढ़ना है। हाँ तो पढ़ो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? और दुनिया का ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें कुछ ना हो सके? देखो रुशना, अभी तो ये सब कुछ फेक हो रहा है। I mean, मेरे डैड का रिश्ता देना, तुम्हारे डैड का एक्सेप्ट करना, ये सब कुछ वो लोग सिर्फ दादू को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। और अगर ऐसा सब कुछ करने से दोनों फैमिलीज के बीच में मोहब्बतें बढ़ सकती है और दादू खुश हो सकती है, तो मेरा ख्याल है इससे बढ़ के कोई अच्छा आइडिया नहीं। हाँ मगर शारिक, यू आर जस्ट अ गुड फ्रेंड टू मी। इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं करती हूँ। आई नो रुशना, बट क्या कभी गुड फ्रेंड्स पार्टनर नहीं बन सकते हैं? आई डोंट नो, मे बी आई एम नॉट रेडी। पर एटलीस्ट गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस देकर देखो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ रुशना। आई डिडंट मीन इट शारिक, लेकिन मुझे पता है तुम्हें यही डर है ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी। यस मे बी। ऑलराइट देन लेट्स मेक अ डील। हम एक काम कर लेते हैं कि फेक एंगेजमेंट है, विल गो विद द फ्लो। अगर हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए तो ठीक है, हम फेक को रियल में चेंज कर लेंगे, वरना तो अपने अपने रास्ते अलग हो जाएंगे। नाउ यू टेल मी वन थिंग, क्या तुम ये एग्रीमेंट करना चाहोगे मेरे साथ? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। क्या बात है भाई, किसी गहरी सोच में लग रही हूँ। नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है, मैं बस यूं ही। घर याद आ रहा है? सच बताऊं तो दादू घर बहुत याद आता है। अब ये रिश्ते की तलवार जो मेरे सर पे झूल रही है, बताओ क्या करूं मैं? कुछ नहीं होगा। खुश नहीं? एक तो तुम हर बात लापरवाही से कर कैसे लेते हो यार? सीरियस मैटर है, खुदा के लिए सीरियस हो जाओ यार। अच्छा खैर, हम तुमसे एक मशवरा करने आए थे। जी अम्मा बताइए। हम चाह रहे हैं कि शारिक और अगर रिश्ता तय कर दें।